हेलो एंड वेलकम टू कुछ खास बातें। आज ये बहुत ही विशेष एपिसोड है। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है एक रेयर इंटरव्यू के लिए संजय दत्त, जिन्होंने अभी बहुत सक्सेस पाई है मुन्ना भाई MBBS के। उनसे पता करते हैं कि उनकी लाइफ के हाईज और लोज क्या हैं। वेलकम टू द शो। थैंक यू। मुन्ना भाई MBBS सडनली अ न्यू हाई। योर लाइफ, आपकी लाइफ हमेशा से बहुत हाईज और बहुत लोज की रही है, तो अब आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है कि मतलब कि देखिए, जब स्क्रिप्ट सुनाई गई थी तो ये स्क्रिप्ट मेरे लिए नहीं थी। विनोद चोपड़ा मेरे बड़े भाई की तरह हैं, तो मैंने उनको कहा कि हर पिक्चर में मेरा चाहे 1 मिनट का भी रोल हो लेकिन होना चाहिए। तो सबसे पहले मैं जाहिद का रोल कर रहा था, जिमी शेरगिल का रोल। और एक दिन विनोद आया, बोले कि तुझे मुन्ना भाई करनी है। तो मैंने बोला मैं कर रहा हूँ भाई। और आप हर पिक्चर में भाई बनते तो बोले नहीं वो मेन रोल करना है। तो बोले कि शाहरुख की तबीयत खराब है थोड़ी सी, तो करना पड़ेगा। पर आपको कुछ बुरा नहीं लगा कि you were thought of as a replacement for Shah Rukh Khan? That didn't bother you? बुरा नहीं लगा, because Vinod and me are too close. I mean, like I just said कि वो मेरे बड़े भाई की तरह हैं। आपके बारे में एक और ये खासियत है कि आप you have a very strong relationships within the film industry। से आपने कहा आपके भाई की तरह हैं, आपके सुनील शेट्टी भी बहुत अच्छे दोस्त हैं। Is it because you feel a kind of a lack of family in your life because of your mother and your other things? नहीं बिल्कुल नहीं। I think इस तरह से मेरे माँ बाप ने मुझे बड़ा किया है, where they believe in values of human life, of friendship, strong family values। तो इसी वजह से अगर आप मेरा पूरा करियर ग्राफ देखेंगे, मैंने ना कभी किसी प्रोडक्शन कंपनी के साथ इतना काम किया है या ऑल दैट स्टफ जो दूसरे लोग करते हैं। मैंने हमेशा दोस्तों के लिए काम किया और आज तक टिका हूँ। Let's talk about the highs and lows. You're at a stage in your life where आपका जो करियर है, that's obviously at a certain turn right now. आपने बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस दी, people are talking about Filmfare Awards and all that. But इससे पहले संजय दत्त has been virtually written off, and संजय दत्त has been written off many times. तो आपको क्या लगता है कि आपको बार-बार to just get back to square one, आपको बार-बार स्ट्रगल करना पड़ता है? नहीं, स्ट्रगल नहीं करना पड़ता है। एक्चुअली क्या है कि मुझे इंडस्ट्री में 23 साल हो गए हैं, तो एक रिटर्न ऑफ जब आदमी हो जाता है तो वो 5-6 सालों में हो जाता है। 23 साल इंडस्ट्री में रहना बहुत बड़ी बात होती है। जैसे कि आप अमित जी को देख लीजिए, कितने साल हो गए हैं, येट अ लेजेंड, तो हर एक एक्टर का स्लॉट बन जाता है, एक फैन फॉलोइंग हो जाती है, चाहे वो। So what are you, the भाई slot? I am the भाई slot, I am the any kind of slot you take. So now आपको लगता है कि अब आप कोई भी रोल कर सकते हैं, you've kind of reached that? I try to do it। देखिए, इसमें अगर आपने बोला कि सीखना मैंने पूरा सीख लिया है, सीखना बंद हो गया है, तो आपका करियर खत्म हो जाएगा। When you talk about highs, अभी आपने कहा कि आपकी जो नई लीन लुक है is because you've given up drinking. Were you a very heavy drinker? I was not a very heavy drinker, but all Punjabi guys are drinkers. That's a very candid confession. Yeah, and I'm a Sanarian, तो सोने पे सुहागा हो जाता है। हाँ. But yeah, I mean, I think life is better without any kind of artificial stimulation. Yes. ये हुआ कैसे? पहले let's talk about the drugs first, and then we'll talk about the drinks. You were the most famous wild child of the film industry at one point. फिर वो सब मतलब how did you kind of get out of that and get onto a stable track? I know. I think I believe in knocks in life. तो जब चाटा पड़ जाता है तो सीख जाता है आदमी। तो उस टाइम पे चाटा पड़ा। तो इस टाइम actually I just wanted to just be clean, you know what I'm saying? तो मतलब why were you? I mean, tell us about the drinking. Were you like a binge drinker or something? या ऐसे ही था? I was not a drinker where it affected any kind of my work or my daily life, but एक होता है, मैंने बोला कि काफी दिनों से I have been drinking and stuff like that, so might as well just give it a break. And that's all. It's just a break. It's not break के बाद। मैंने कोई specific time नहीं रखा है। Maybe 1 year, maybe never, I don't know. But I mean, how does it feel? Is this the first time in your life that you've been completely clean? No drugs, no alcohol, no. I never touched alcohol or anything for 12 years. Then I started having a casual drink, but मैं छोड़ता रहता हूँ in between. But आप जैसे how old are you? I mean, that's a rude question. 44. You're 44, but you look much younger. You work out every day. You're like a youth icon with this whole bad boy image. Now, what आपको जैसे मतलब आप अपने आप को project अब किस तरह से करना चाहिए? How do you see your career going now? Well, so I don't plan my career.
nor do I manipulate things around in the industry. I'm a very straight guy. होता है क्या बहुत इंडस्ट्री में मैनिपुलेशन? काफ़ी होता है, बट मैं कुछ प्लान नहीं करता. I mean, what मेरा दिल जो बोलता है मैं वो करता हूँ. I mean, if I like a script, I do it. You know, whether it's a new director or it's a new producer, you know, उससे मायने नहीं रखता. I just believe in it, so I do it. बट आपका और कंट्रोवर्सी का बहुत ही एकदम चोली दामन का साथ है. संजय दत्त इनवेरिएबली किसी न किसी कंट्रोवर्सी में पड़ते हैं. ऐसा क्यों होता है? Do you trust people too easily? No, I do trust people too easily. लेकिन पहले जो आपने बैड बॉय इमेज बोला तो I'm no more a boy. वो सब images pass down हो गए हैं. तो all the bad boys are all my juniors. No? And they all learned from you. Not learned from me. Maybe it's their destiny. Okay. Yeah. But how? Let's talk about the controversial bit, like, you know, stray phone calls, things like that. वो सब क्या है? What is that side to you? Which phone calls? Like, you know, suddenly there'll be police leaks saying you're talking to Chhota Shakil. ये सब क्या है? Who doesn't talk to these people? And how do people feel protected out here? I want to know that first. I mean, why is it only me being singled out? There are 10,000 other people who do talk to these people even today. यानी एक hypocrisy है. It is. I mean, you give us security. I'm not allowed security because I have a case against me. Right. But I do feel unsafe in Bombay City. You know. So, I mean, they single me out because maybe I'm just a vulnerable target. Because of the history and all that. I don't know. But there are so many thousands of people who do talk. लेकिन आपको कभी did you, जैसे मान लीजिए इन्होंने conversation public किया, did you feel any regret कि जब ये सब कुछ हुआ? See, if you look at that case, they have 10,000 tapes with different people who have had conversations. Why was I taken singled out? You see, they should have published all the tapes of all the people and whoever has spoken. To the underworld. To whoever. Yeah. अभी समय एक छोटे से ब्रेक के बाद आके पता करते हैं कि फिल्म इंडस्ट्री में ये हिपोक्रेसी क्या है. प्लीज डोंट गो अवे. वेलकम बैक टू कुछ खास बातें. हम लोग बातचीत कर रहे हैं संजय दत्त से. तो हम लोग बात कर रहे थे इंडस्ट्री इन द अंडरवर्ल्ड. सब आप कह रहे हैं सबके कनेक्शंस हैं ऐसे, लेकिन बार बार कई लोगों को पुलिस और सिक्योरिटी एजेंसी सिंगल आउट करती हैं. ऐसा क्यों होता है? मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि इंडस्ट्री इन द अंडरवर्ल्ड. मैं बोल रहा हूँ एवरी इंडस्ट्री इन द अंडरवर्ल्ड. Not just the film industry. Why is the film industry singled out or targeted? Because of glamour and money. I don't know why, but I mean, people do talk to please those people. I don't want to offend anybody, nor do I want to offend them, nor do I want to offend the police or the government or anything. But I mean, there is a threat. There was at least. You know, thank God now it's all over. But that time there was a threat, and there was no choice. और आपको जैसे कि आपने कहा सिक्योरिटी अलाउड नहीं, you're a very famous, very well known film star, you're a very vulnerable target. तो ये बहुत अजीब बात नहीं कि आपको सिक्योरिटी अलाउड नहीं है. आपको obviously you probably have private security, लेकिन एक डर तो लगता ही होगा. They have their own reasons for not giving me security, but yes, it is frightening sometimes. Absolutely. लेकिन उन फोन कॉल की बात करते हैं जो एकदम फ्रेंडली चमी अंदाज था बात करने का. आपको नहीं लगता कि बहुत ही अजीब है कि उस तरह के लोगों से उस तरह से बात करना? एक इंसान जो पावरफुल होता है उसके सामने आप गुस्से से बात करोगे? नहीं, मैं नहीं करूंगी, आपसे पूछ रही हूँ. जहाँ आपके लाइफ को थ्रेट होगा तो आप कैसे बात करोगे? सो इट्स द सेम थिंग. और आपको उस वक्त एक टैंजिबल थ्रेट था इसलिए क्योंकि पहली बार शायद उसकी बात कर. Nobody wants to, you know, just rub people the wrong way. That's it. And I can talk for the industry. I mean, people are not happy talking to those people. You know, none of us are. लेकिन कोई ऑप्शन नहीं है. और अब आपको क्या लगता है कि मतलब काफी बॉम्बे पुलिस क्लेम करती है कि कम हुआ है? Absolutely, बहुत अच्छी बात है. Today we are more relaxed. We can work with peace. Yeah, we have a lot of peace in mind. लेकिन जब उस जमाने में जब ये सब कॉल्स हुए थे तब क्या बहुत ज्यादा थ्रेट था? मतलब it was like a parallel kind of
organization going? See, I can't say that because I'm not saying that the government agencies are crippled. You know what I'm trying to say, but all I'm trying to say is that maybe there एक threat था ही नहीं. I don't know, but I mean tomorrow अगर मैंने फोन उठा के आपको बोला स्वाति आप सब टीवी जा रहे हो 10 बजे, ठीक है, देख लेंगे उसके बाद में. You see, you'll get scared. कोई भी डरेगा. ऐसे ही हुआ था आपके साथ? सबके साथ, मेरे साथ क्यों? लेकिन जैसे मतलब एक होता है कई जैसे हम यहाँ पे 2-3 बॉम्बे के पुलिस कमिश्नर हमको इंटरव्यू दे चुके हैं. वो कहते हैं कि कई लोग इंडस्ट्री में ऐसे हैं जिन्होंने कभी भी अंडरवर्ल्ड से बात नहीं की. आपकी एक इमेज है कि संजय दत्त को इन सब चीज़ों का शौक है, उनको मजा आता है. He's like a little child who's kind of gone astray. ये कितना सच है? देखिए, किसी इंसान को शौक नहीं रहेगा कि एक शेर अगर बैठा हो तो और खाना खा रहा हो तो वहां जाके उसके सामने उसका खाना छीन ले. किसी को शौक नहीं है ये बात का. तो I mean, I disagree with the police commissioners who have been here. But I mean, I'm just saying that in every industry, in every field, there was a time where everybody did talk only to protect their interests. You understand? या तो हम सबको Z+ सिक्योरिटी दे दीजिए हम लोग, ठीक है. आपको लगता है कि स्टेप मदली एटीट्यूड है. एक तरफ आपको इतना बड़ा थ्रेट है क्योंकि आप एक्सटॉर्शन टारगेट्स हैं और दूसरी तरफ नहीं, आप मतलब आई एम नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट यू, आई एम टॉकिंग अबाउट द एंटायर इंडस्ट्री. तो उसमें एक मतलब इसमें से काइंड ऑफ स्टेप मदली एटीट्यूड कि पहले आपके पास आपको कोई सिक्योरिटी नहीं है, आप जब अपनी सिक्योरिटी अरेंज करते हैं तो आपको उसके लिए ब्लेम किया जाता है. वुड दैट बी एक्यूरेट? That is a little accurate, but I mean, I'm telling you, when Gulshan Kumar ji was shot, why wasn't he saved? क्यों? You understand? तो there are no questions answered to that. So all of us are scared. लेकिन आपके पिता एक MP हैं. आपके अभी आपने एक शिवसेना में संजय दत्त ने किया कि अरेंज किया, आप वहाँ भी गए थे. आपके सबसे बहुत अच्छे रिश्ते हैं. तो आपको नहीं लगता कि संजय दत्त कैन पिक अप द फोन एंड टॉक टू द पुलिस कमिश्नर, टॉक टू उद्धव ठाकरे, talk to his father who's an MP? Of course I can talk, but I mean, what guarantee is there that somebody is not standing in my set waiting for me? What guarantee is there? I'm a public figure. I work with public. मेरे स्टूडियो में कौन आता जाता है, I don't know. मैं आज बोलता हूँ कि ये किसका आदमी है, मुझे पता नहीं. I don't know half these people here. Who can guarantee that? Nobody. तो इसलिए मतलब आपको लगता है कि थोड़ा सा मिसरिप्रेजेंटेशन भी होता है, एक फियर को जो आप करते हैं उसको एकदम दिखाया जाता है जैसे पता नहीं क्या इंडस्ट्री नो स्क्रीमिंग हेडलाइंस, इंडस्ट्री के बहुत सारे अंडरवर्ल्ड से लिंक्स, फाइनेंस वगैरह. No, but one more thing I want to ask you, Swati, is that how do you know that was my voice first? That you can tell me. I don't know. I don't think it is. You don't think it's your voice? तो वो कौन था? I don't know. आपको कोई रिकलेक्शन नहीं है कि आपने वो बात की? नहीं. तो आपको लगता है कि मतलब आपको फंसाया जा रहा है एक तरह से? मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ, मुझे फंसाया जा रहा है या नहीं फंसाया जा रहा है. I'm not saying anything, but I'm just saying is that the industry is targeted. I think people should now it's stopped, so it's good. You're much more relaxed. Much. Don't I look relaxed? Yes, you do look relaxed. अभी आपने ये जो यज्ञ अटेंड किया, are you looking towards a career in politics? No. Then why did you go? I went there for a friend. I went there because Bala Saab is like a father to me. I mean, जो बाला साहब ने मेरे फैमिली के लिए मेरे लिए किया है वो हम लोग कभी भूल नहीं सकते. That juncture for somebody to come out and say कि I know the family. And it was Saab's birthday and Sanjay Bhai is like a brother, Uddhav Bhai is like a brother. So I was there because he is like my father and I was there to just wish him well. तो लेकिन ये जो स्पेकुलेशन हो गया कि संजय दत्त इज नाउ गोइंग टू गेट इनटू पॉलिटिक्स, गलत है. आप कभी पॉलिटिक्स में जाएंगे? संजय दत्त ऑलरेडी है कांग्रेस का, तो उसको ही कर लूंगा. आपको कोई इंटरेस्ट नहीं है? नहीं, कभी भी नहीं. चलिए आपकी थोड़ी बैकग्राउंड की बात करते हैं. आप सनार स्कूल से, यू वन ऑफ द रेयर इंडस्ट्री पीपल जो एक पब्लिक स्कूल गए, आपने वहाँ 10 साल बिताए, यू आर अ कंप्लीट सनारियन. उसके बाद हिंदी सिनेमा, क्योंकि आपके पेरेंट्स दोनों फिल्म्स में थे, इसलिए किए हुआ? नहीं, एक्चुअली सनार में मैंने 2-3 प्लेस भी किए थे, हिंदी प्लेस, जिसमें मैं हमेशा एक नौकर का रोल करता था. लेकिन मेन रीज़न ये था, आई जॉइंड एल्फिंस्टन कॉलेज. फिर मुझे स्टडीज़ में इतना इंटरेस्ट नहीं था. Were you very dumb? I never attended even one class. So. That's a very honest confession. So, I mean, I told my father, I said I want to be an actor. And he put me through this training for 2 years and launched Rocky. But that basically what you're saying is that movies were an accident because you weren't interested in studies. There was nothing else. I liked movies, but yes, I was not interested in studies and I wanted to be a pilot. Now for that also you had to study. I wanted to be a doctor. तो उसके लिए भी studies. तो मैंने बोला कि
ये सबसे अच्छी चीज़ है। नहीं, लेकिन उस जमाने में जब आपने एक भी क्लास कॉलेज का नहीं किया, हाउ डिड यू काइंड ऑफ डेडिकेट योरसेल्फ टू एटलीस्ट स्टार्टिंग द बेसिक्स? बिकॉज़ आपने अपने यू वर्कड आउट अ लॉट, यू हैड वन ऑफ द बेस्ट फिजिक्स इन द इंडस्ट्री, यू सेट अ होल न्यू ट्रेंड. No, the working out came much later. Sorry, I mean, You were one I was thin, very greedy. thin little guy. Yeah. अभी समय एक छोटे से ब्रेक का. ब्रेक के बाद पता करते हैं कि संजय दत्त के आगे के प्लान्स क्या हैं. प्लीज डोंट गो अवे. वेलकम बैक टू कुछ खास बातें. हम लोग बातचीत करें संजय दत्त से. अभी आपकी एक और मूवी रिलीज हुई थी LOC, और तब आपकी बेटी आपके पास आई थी. डू यू मिस द होल, आई मीन डू यू काइंड ऑफ मिस हैविंग सीन योर ओन डॉटर ग्रो अप, her childhood? I do miss that, but I went through a little turmoil at that time. But I'm happy because I'm happy she's being educated there. I'm happy she's there, and she's a typical American child. तो जब भी यहाँ आती थी मुझे बोलती थी कि डैड मुझे पिज़्ज़ा हट जाना है या मुझे बिग मैक खाना है, तो मैं परेशान हो जाता था बिकॉज दैट टाइम देयर वाज नथिंग इन इंडिया. एंड द जज इन न्यूयॉर्क सिटी टोल्ड मी कि डोंट uproot her, you know, take her back slowly. So I think that's a good decision that she's there and she comes here, enjoys her holidays. आपके उसके साथ रिश्ते कैसे हैं? बिकॉज शी इज योर ओनली चाइल्ड, एंड मतलब ऑब्वियसली फॉर अ फादर हमेशा अपना बच्चा अपने पास ना होना काफी बड़ी इट मस्ट बी अ ट्रॉमा. It is a trauma, but मुझे खुशी है कि she is there, you know, and she's in a good environment. I mean, जब मैं अपने बहन के बच्चों को देखता हूँ कि सुबह से लेके 4 बजे तक स्कूल जाते हैं, फिर स्कूल से वापस आते हैं, फिर ट्यूशन्स पे जाना पड़ता है और फिर वापस आके होमवर्क करना पड़ता है. Which is something Sanjay Dutt never did. Not me, I mean, but our child needs time for play also. Right. Where is the sports? Where is her personal or his personal time with the parents? वो सब चला जाता है. But जब आपका बचपन था, आपको, because both your parents were celebrities, they were mega stars. How much personal time did you get with them? Well, they made sure they were with me all the time, especially my mother. Has to be in Sanar, तो she used to make it a point कि after every 3-4 months एक Saturday Sunday आ जाए तो मुझे कसोली ले जाती थी, या धर्मपुर या सोलन या शिमला. And Founders Day पे they used to be there, तो I mean they spend time with me. You know, you like एक traditional Indian icon होता है, mother's child. You were completely that image. Have you kind of got over her loss now? No, you can't get over a mother's loss. A mother is something too precious. But is it more bearable now? It is, but कभी-कभी ऐसा होता है कि जैसे कि her birthday और her anniversary और मुन्ना भाई अच्छी चल गई तो माँ की याद आती है ना. तो मुन्ना भाई के बाद अब आपके आगे जाके क्या किस तरह के प्लान है? मतलब you've got a, मतलब जैसे हम लोग शुरू में बात कर रहे थे कि एक भाई की इमेज हो गई है. Why does Sanjay Dutt not take risks in the movies? Are you ever going to produce films, make different kind of movies you believe in? I do produce films. I made Kaante. We've started a company called Foursome Productions. Ajay Devgan, Sunil Shetty, me and Nitin Manmohan. इतने बड़े सब लोग मेगा स्टार्स, ईगोस क्लैश होंगे कि नहीं? तो यही तो मेन चीज़ है कि हम लोग की ईगोस क्लैश नहीं होते. और इसी वजह से to show people के we are like-minded actors and we believe in each other. That's why we started this production, because काफ़ी लोगों को ये I mean मिसकंसेप्शन है कि इंडस्ट्री में इन फाइटिंग होती है और राइवलरी होती है और दो हीरो एक साथ एक बयान में नहीं कर सकते, ये होता है वो होता है. लेकिन Foursome Productions is a team of 3 actors who will produce movies together. किस तरह की फिल्म है, क्या प्लान है आपका? कमर्शियल फिल्म्स, ताकि थोड़े जेब में पैसे भी आ सके. उसकी कोई कमी तो नहीं है? बहुत कमी है. But किस तरह commercial movies, like how? What kind of films do you believe in? What is your kind of cinema? See, me, I believe in crossover cinema. I believe कि
अगर वहाँ ये लोग कर सकते तो हम लोग यहाँ क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हम लोग के टेक्नीशियंस आर एज कंपैटिबल एज दिस एंड वी वर्क इन दोज कंडीशंस वेयर those people they'll faint, वो कर ही नहीं पाएंगे. Because Kanti थी Reservoir Dogs का remake. So आपके do you want to do that kind of a thing? Make movies which are just rip-offs of Western? It's not a rip-off. I mean, Quentin Tarantino ripped it off from a Chinese film. No, but then let's not get into saying that it is not a rip-off. No, let's not get into the genesis of it's not a rip-off. It's our version of Reservoir Dogs. It's not a rip-off. What does that sound like? It's your version of. It's our version of Reservoir Dogs. Okay. I mean, Reservoir Dogs was made by Tarantino. Tarantino took it from a Chinese film called City on Fire. Okay, that was his version. This is our version. तो इस तरह की फिल्म बनाएंगे आप? किस तरह की मूवीज बनाएंगे अपनी इस प्रोडक्शन कंपनी के साथ? देखिए, we'll make sensible cinema. What does sensible cinema mean? Sensible cinema में आप स्विट्जरलैंड में नाचते हुए लोगों को नहीं देखेंगे और बैकग्राउंड में 50 लड़कियां. आप इतनी बार स्विट्जरलैंड में नाचे और आप ऐसी बात कर रहे हैं. मैं ही ऐसी बात कर रहा हूँ क्योंकि उस टाइम पे पैसों की जरूरत थी. तो स्विट्जरलैंड क्या, मैं मून पे भी नाच सकता था. Once again very honest. लेकिन आप जैसे बात करें स्विट्जरलैंड 50 लड़कियां पीछे स्विट्जरलैंड में, तो किस तरह का, मतलब what is the first movie you're going to announce? We haven't thought about it yet. अभी तक सोचा नहीं है. It's yet in planning and we all have to. It's not कि मेरी ही decision होगी. You see, अगर if I am starring in the film, I will take opinion from Sunil Shetty and Ajay Devgn and Nitin Manmohan. You know, and if we all like the script, we'll go ahead and do it. अच्छा, हम लोग बात करते हैं कि ये तो आपका फ्यूचर के प्लान है. एक पूरा एक जैसे सलमान खान केस या आपका केस या बार बार जो सो कॉल्ड हीरोज और सेलिब्रिटीज हिट द हेडलाइंस, आपको क्या लगता है कल्चर आ गया दैट सेलिब्रिटीज आर जस्ट बीइंग penalized for being celebrities? देखिए, आई एम सिटिंग हियर टॉकिंग टू यू ऑनेस्टली. इसका मतलब ये तो नहीं होगा कि मेरे पे कोई दूसरा केस लग जाए. नहीं, मैं ये नहीं चाहता. ऐसा कुछ नहीं होगा और मेरी बिल्कुल उम्मीद है कि ऐसा ना हो. लेकिन आपको लगता है कि जैसे सलमान खान की बात करते हैं, कई एक पूरा थॉट है, एक स्कूल ऑफ थॉट है कि एक उनसे एक्सीडेंट हुआ, लेकिन जो एक्सीडेंट हुआ है वो बहुत गलत चीज हुई है. आई डोंट आल्सो बिलीव कि एक इंसान शराब पी के उसको पता नहीं कहाँ जा रहा है और एक इंसानों की जान ले ली. यू नो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. I don't believe in that. It is a very wrong thing to do, you know. But अगर एक गलती हो गई इंसान से, तो मैं ये आपसे पूछना चाहता हूँ कि सलमान खान के बाद कितने और एक्सीडेंट्स हुए इंडिया में? And why didn't they hit the headlines? नहीं, they may not be hitting the headlines, but at least apply the same law or apply the same rules what are applied on Salman Khan to 10,000 other people who have killed people on the road or done things like that. मगर एक फिर ये शिकायत होगी कि आप सेलिब्रिटी हैं, आप बहुत अमीर हैं, आप सक्सेसफुल हैं, then you should pay the price. तो अमीर और गरीब की बात नहीं है. Law is law, whether for a poor people or for a rich man or for any man. मैं आपके केस की बात नहीं करना चाहती क्योंकि आपको अलाउड नहीं है उसके बारे में बात करना. पर आपको क्या लगता है कि आप फाइनली when will you get out of it? It must be a huge trauma to be going through this case. It's been going on for years. आपको क्या लगता है कब तक ये सब खत्म होगा? I have no idea, लेकिन I think जल्द हो जाएगा अभी. And finally, when you look back on these 44 years, what's the one abiding thing you wish you hadn't done? Well, I can just tell the audience one thing is that nobody take his freedom for granted. Did you do that? Everybody does that. Even you do that. So, I mean, that's something which is precious and you got to value it. Thank you so much. Thank you so much for watching. We'll see you again next week. Good night.